अजमेर से दरगाह मंदिर विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। 24 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तारीख दे दी है कोर्ट ने। सुनवाई के लिए पक्ष रखने के लिए पक्षकारों ने वक्त मांगा था और अब वक्त दे दिया है। 24 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक ये तमाम लोग अपनी अपनी तैयारी कर ले। अजमेर से बड़ी खबर, दरगाह मंदिर विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। 24 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। और आपने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया, आपने डिपार्टमेंट को बनाया और ना सेक्शन 80 का आपने नोटिस दिया है जो मैंडेटरी होता है, ना कंडोनेशन है, तो उस आधार पर भी इसको खारिज किया जाए। अगली सुनवाई कब होगी? 24 जनवरी। थैंक यू। सोमवाई एक मिनट। तो अजमेर से बड़ी खबर है। अभिजीत दवे जुड़ गए। जी अभिजीत। वेस्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया है, क्या आया है बात करेंगे एडवोकेट प्रणव सोम सक्सेना से। क्या वर्डिक्ट आया? वर्डिक्ट ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये है कि जो भी पक्षकार इसमें पार्टी बनना चाहते थे ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर उनकी जो एप्लीकेशन थी उनकी कॉपीज दिलाई गई हैं सबको और उनका जवाब के लिए 24 जनवरी तारीख दी है। साथ में ही एक 7/11 की अर्जी आई हुई थी उसको खारिज करने के लिए, तो उस 7/11 की अर्जी के जवाब में भी 24 जनवरी तारीख गई। टेक्निकली एडवांस ऑर्डर नहीं किया है। टेक्निकली चूंकि आपने 1/10 की अर्जी लगाई थी आपके पक्षकार की ओर से, आज की तारीख में क्या वो इस वर्डिक्ट के बाद पक्षकार है? नहीं है अभी तक। जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती मानती नहीं है तब तक अभी पक्षकार नहीं है कोई भी। केवल वादी और 3 जो उसने प्रतिवादी बनाया वो पक्षकार है। हम जब कोर्ट का ऑर्डर होगा उससे हम पक्षकार बनेंगे उसके बाद। अच्छा, एक दरगाह कमेटी ने 7/11 की एप्लीकेशन पुटअप की है जिसमें उसने कहा कि हम मेन पक्षकार नहीं है, उसको एक बार एलॉबरेट करेंगे, क्या कहा गया? उसका बेसिकली ये है, उन्होंने एक तो ये कहा है कि आपने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया, दूसरा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता। दरगाह बीइंग अ श्राइन, तो इनका ये कहना था ये मॉन्यूमेंट है, ये कह रहे हैं श्राइन है तो उसमें नहीं आता, तो कह रहे नहीं ये इसमें आता है। और तीसरा उनका ये था कि आपने कंडोनेशन नहीं करा है, आपको यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बना के सेक्शन 80 का नोटिस देना था जो आपने नहीं दिया, तो उस आधार पर भी ये खारिज किए जा रहे हैं। अच्छा, अब 24 तारीख को जो अगली डेट है उस दिन क्या होना है लीगली? उस दिन लीगली जवाब आएंगे और उस दिन एक तरह से डेट ही जानी पड़ेगी क्योंकि जो भी 5 जवाब आने हैं सबको पढ़ना है, उसके बाद रिप्लाई ऑन द स्पॉट तो हो नहीं सकता है। रिप्लाई हमको जवाब के लिए समय चाहिए होगा तो जवाब लिया जाएगा, समय लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये एडवोकेट प्रणव सोम सक्सेना थे जो 1/10 की एप्लीकेशन लगी थी पक्षकार बनने में, उनमें से एक पक्षकार की ओर से। और अब से कुछ देर पहले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजमेर वेस्ट है मनमोहन चंदेल, उन्होंने 24 जनवरी मामले की अगली तारीख दी है। किसी भी तरीके का एडवर्स जो ऑर्डर है वो जारी नहीं किया गया है। जैसा मैंने पिछली बार अपने कहा था कि किसी भी तरीके का फैसला जो है वो आज नहीं आएगा, एक तारीख आएगी। तारीख जो है वो 24 जनवरी है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है वो ये हुआ है, दरगाह कमेटी की ओर से 7/11 की एक अर्जी लगी है जो इस बात को कह रही है कि वो इसमें मुख्य पक्षकार नहीं है क्योंकि वो जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें डायरेक्टली जो है पार्टी बनाना चाहिए था, जो वादी की ओर से नहीं बनाया गया। तो अब अगली 24 तारीख को क्या वर्डिक्ट आएगा वो सब देखने वाली बात होगी। चलिए, तो अगली 24 तारीख, अब 24 तारीख आ गई है। 24 तारीख को देखना होगा क्या रहने वाला है। 24 तारीख को अब सभी पक्षकारों को सुना जाएगा। दरगाह मंदिर विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। 24 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले जी राजस्थान पर दरगाह मंदिर विवाद मामला। अजमेर से बड़ी खबर, विष्णु गुप्ता ने ये परिवाद दायर किया था और उसके बाद अब कोर्ट से तारीख मिल गई है पक्षकारों को सुनने के लिए। 24 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरगाह मंदिर विवाद से जुड़ी ये पूरी खबर, पूरा मामला। न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम में सुनवाई हुई। पक्षकार बनने के लिए आई 5 अर्जियों पर आज बहस हुई। धारा 110 सीपीसी में आई 5 अर्जियों पर आज बहस हुई। दरगाह कमेटी ने 7/11 में अर्जी लगाते हुए कहा कि हम इसमें मुख्य पार्टी नहीं बन सकते क्योंकि हम अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आते हैं। सभी अर्जियों को लेकर न्यायालय ने अब 4:30 बजे का वक्त दिया था। बहस हुई, उसके बाद वक्त दिया गया 4:30 बजे का। अब 4:30 बजे तो फैसला आया, तारीख दे दी गई। अगली तारीख 24 जनवरी, जब इस मामले पर सुनवाई होगी।
अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अभिजीत, वो मौजूद है। जनवरी तारीख है, 24 जनवरी तारीख है। लेकिन जिस तरीके का दावा किया जा रहा है, आपने भी कई सारे फैक्ट्स, कई सारे दावे तो बहुत सारे करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हर आपने भी कुछ फैक्ट्स मंदिर नजर आ रहे हैं। दावों से क्या होता है? कोर्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल से विराजमान है, सुल्तानुल हिंद है। बड़े बड़े बादशाह अपना माथा टेकने आते हैं यहाँ। इट्स नथिंग न्यू। गरीब नवाज के हम तो गुलाम हैं 800 साल से। 800 साल में बहुत सारी चीजें देखी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, बादशाह अपने ताज लेकर आते हैं और यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, गरीब नवाज, जहाँ हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। किसी के केस करने से क्या होता है? यहाँ दावा करने के बाद जो है राहत मिलेगी, क्या लग रहा है राहत मिलेगी? हम तो राहत से हैं यार, फैन दिख नहीं रहो कितनी राहत में। लेकिन तो ये अंजुमन सचिव थे सरवर चिश्ती, जिनका ये कहना, हालांकि आज किसी तरीके का कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। 10 में जो पक्षकार बनने की अर्जियां लगी हुई थी, उन तमाम अर्जियों पर अगली सुनवाई जो है वो 24 जनवरी को होगी। बिल्कुल अभिजीत, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे सरवर चिश्ती, कह रहे हैं हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो पूरी तरह से राहत में हैं, यानी पूरी तरह से आश्वस्त है कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आने वाला है। देखिए सुमित, कोर्ट का फैसला क्या आएगा, कब आएगा, ये एक लंबा लीगल सिस्टम है, लीगल प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसेस के तहत चलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, जब तक उसने सेंट्रल की ओर से जो जवाब हलफनामा पेश होना है, जिसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, उससे पहले किसी भी तरीके के दूसरे एंटरटेनमेंट्स को, चाहे वो नई अर्जी को एक्सेप्ट करने की बात हो या सर्वे देने की मांग हो, उन तमाम चीज़ों पर जो है फिलहाल लोअर कोर्ट्स को जो है मना किया हुआ था। और यही कारण रहा कि आज जब यहाँ पर 5 1-10 की एप्लीकेशंस लगी हैं जो अपने आप को इसमें पार्टी बनाना चाह रही थी, चाहे वो अंजुमन कमेटी हो, जिसके सेक्रेटरी अब से कुछ देर पहले आज ये बताइए, जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, अभिजीत, कि आज किस मामले को लेकर सुनवाई हुई, क्या रहा आज सुनवाई के दौरान? होशियारपुर से हैं, जैन हैं, उनकी ओर से भी एप्लीकेशन लगी। तो अदालत ने तमाम एप्लीकेशंस को जो है अभी फिलहाल होल्ड पर रखा है और 24 जनवरी को, जब तक कि जो तीनों इनिशियल पार्टीज थी, दरगाह कमेटी अजमेर, अल्पसंख्यक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग, इनकी ओर से जवाब पेश नहीं होता है, तब तक जो है आगे की कार्रवाई नहीं आगे बढ़ सकती है। और जवाब पेश करने के लिए इन तीनों ही विभागों ने अतिरिक्त समय मांगा है। अव्वल इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो दरगाह कमेटी की ओर से 7/11 की अर्जी लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वो इसमें मुख्य पक्षकार नहीं है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आने वाला एक विभाग है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो दरगाह की व्यवस्थापक संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं, इनकी पूर्ति करती है। तो वहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट, भारत सरकार को पार्टी बनाना चाहिए था। तो इस लिहाज से तमाम चीज़ें जो है वो 24 जनवरी तक टल गई हैं। जवाब जब तक पेश होता है उसके बाद आगे की कार्रवाइयाँ आगे बढ़ेंगी। अभिजीत, जरा अब मुझे सिलसिलेवार तरीके से बताइए, आज जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए, आज सुनवाई किस बात को लेकर थी, आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ, अब 24 तारीख को क्या होगा? साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए। 27 नवंबर को परिवादी विष्णु गुप्ता ने अजमेर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेस्ट की कोर्ट में एक वाद दायर किया गया था और ये दावा किया था अपने वाद के जरिए कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है वहाँ पर प्राचीन काल में संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था और इसको लेकर उसे हिंदू प्रार्थना स्थल घोषित करें। साथ ही साथ पुरातत्व विभाग से वहाँ पर सर्वे कराने की मांग की गई थी। इस मांग को लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेस्ट की कोर्ट में, जहाँ मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए जो 3 पार्टियां बनाई गई थी परिवादी की ओर से, दरगाह कमेटी अजमेर, अल्पसंख्यक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग, इन तीनों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर यानी कि आज के दिन तक जवाब मांगा गया था। आज इनका जवाब आना था। तीनों ही जो संबंधित पक्षकार थे, इनके वकील कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने जवाब के लिए और समय की मांग की। ये जुडिशियल सिस्टम आज की सुनवाई का एक पहलू था जो खत्म हुआ। मीनवाइल पैरेलली क्या होता है कि इसमें जो दूसरे पक्षकार बनने वाले लोग हैं, चाहे वो अंजुमन कमेटी, कुल मिलाकर इन्हें तैयारी के लिए 24 तारीख का वक्त दिया गया। 24 तारीख को अब इन पक्षकारों से जवाब लिया जाएगा, जवाब के लिए वक्त दिया गया है। शुक्रिया अभिजीत, तमाम जानकारी